Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to my new blog. This is your friend महबूब again एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मंडे 3 मार्च यानी कि दूसरा रमज़ान, सेकंड रमज़ान और 3 मार्च 3 तारीख। और आज पता है इन साउथ कोरिया में आज हॉलीडे है, यानी गवर्नमेंट हॉलीडे है, रेड कैलेंडर है। और रेड कैलेंडर में ना यहाँ पे काम नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि कोई फेस्टिवल तो नहीं है, बट जब रेड कैलेंडर होती है ना तो काम यहाँ पर नहीं होती है। सिर्फ यहाँ पे 2 फेस्टिवल इन ईयर में ना 2 फेस्टिवल रजिस्टर्ड है। 6 मंथ पे होती है, एक 6 मंथ पे होती है जिसको चौसक बोलते हैं, जो अभी जनवरी में गया। जो ऑफिशियली गवर्नमेंट 5 डेज ऑफ था, यानी 5 दिन काम पूरे साउथ कोरिया में कहीं भी नहीं था, पूरा ऑफ था। और इसके बाद फिर से ना 1 सितंबर में आएगा, वो भी एक फेस्टिवल होती है जो 2-3 दिन फैक्ट्री कम्प्लीटली बंद होता है। बट सडन क्या है कि आज मंडे आज रेड कैलेंडर था, और मुझे पता था कि रेड कैलेंडर है, बट ये नहीं पता था कि रेड कैलेंडर में इस तरीके से हॉलीडे होगी जी, पूरी 100% फैक्ट्रीज बंद क्लोज्ड होगी, जो कहीं पे भी ना किसी तरह का भी कोई काम नहीं होगा, पूरा शटडाउन होगा। तो आज ऐसे ही था, तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आज हॉलीडे है, रेड कैलेंडर है और 2 रमज़ान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से रमज़ान जारी है। तरावी सल्लाह हर एक चीज़। तो मैं सोचा कि भाई आज रेड कैलेंडर देखो। भाई होता क्या ना कि साउथ कोरिया में जो रिलीजन है ना वो एक्चुअली ऑफिशियल तो बुद्धिज़्म है, बट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस 0/0 है। बट जब रेड कैलेंडर होती है तो काम यहाँ पे 100% ऑफ होता है। रेड कैलेंडर विच मीन्स गवर्नमेंट हॉलीडे है, जैसे हम लोग के यहाँ 26 जनवरी, 15 अगस्त और भी डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, उसमें ऑफ होता है। तो बट 15 अगस्त, 26 जनवरी, महात्मा गांधी बर्थडे, 2 अक्टूबर, ये सब क्या गवर्नमेंट हॉलीडे है। तो उसी तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट हॉलीडे रेड कैलेंडर को ही होता है। जब रेड कैलेंडर हुआ समझ जाओ काम नहीं होने का है। जब काम नहीं होना तो क्या करना है, घर पे बैठना है, और घर पे बैठकर आराम से बेहतरीन खाना बनानी है, खाना है, रेस्ट करना है, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलना है, थोड़ा वॉक शॉक करना है। तो बस मैं वही कर रहा हूँ आज। तो आज क्या है ना कि पूरी रास्ता खाली पड़ा, सिर्फ गाड़ियाँ चल रही है, काम कहीं पर भी नहीं है, बंद है। और वेदर भी ठीक है माशाल्लाह, वेदर भी बहुत बेटर है। वेदर भी आहिस्ता आहिस्ता क्या है ना कि अब खुल रहा है। जिस तरीके से वेदर टाइट थी ना भाई, आप काफ़ी सर्दी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि सर्दी इतनी थी, तो लोग बाहर क्या निकलेंगे भाई। अब क्या है कि सर्दी भी कम हो रही है और आज धूप भी है माशाल्लाह, मगर जब हवा चलती है तो ठंडी महसूस होती है, बट हवा रुकने के बाद ठंडी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये है साउथ कोरिया में। बट साउथ कोरिया में अल्हम्दुलिल्लाह काम विंटर में भी था और अभी भी काम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि जो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो करते हैं। और यहाँ पे क्या ना, काम का कोई फिक्स नहीं है भाई, काम कोई परमानेंट नहीं है कि अगर आप एक ऑफिस में लगे हैं या फैक्ट्री में लगे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ज़िंदगी वहीं से कटेगी और वहीं से काटते हुए मैं घर चला जाऊँगा। तो ये बकवास बात है, ऐसा नहीं है, सही नहीं है। जब तक फैक्ट्री में काम होता है वो बंदा आपको लेकर रहेंगे, आपके साथ आपको काम देते रहेंगे। जैसे ही काम गिरेगा या काम स्लो होगा वो आपको ऑफ कर देंगे, वो आपको होल्ड कर देंगे, भाई 1 हफ्ता काम स्लो है, रुका है, आप रुक जाओ, फिर नेक्स्ट वीक से आओ। या फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता क्या है ना कि वो बिठा देंगे, ऐसा होता है। मतलब ये कहने का मकसद क्या है ना कि यहाँ पे काम कोई परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट फिक्स्ड नहीं है। वो बहुत रेयर फैक्ट्रीज में ऐसा होता है जो काम परमानेंट होती है, फिक्स्ड होती है। जो बंदा लगा है तो लगा ही है, 5 साल 4 साल से लगा ही पड़ा है। और ऐसे भी अभी कोरिया की थोड़ी इकोनॉमी डाउन है, तो काम की थोड़ी सी इशू बन रही है, काम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है। मगर जैसे कि हम लोगों का क्या है ना कि हम लोग अरबाइट करते हैं, तो अरबाइट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि एक जगह फिक्स नहीं होता, जहाँ पे भी काम होता है हम लोग वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, किसी तरह कोई खिचखिच नहीं, कोई मचमच नहीं। इसमें क्या है कि काम ऑल टाइम अवेलेबल है, बस यही है ना काम चेंज होता है, आज डिफरेंट काम, कल डिफरेंट काम, इस तरीके से होता है। बट मज़ा भी है। मज़ा क्या है पूछो आप, मज़ा क्या है, रोकड़ा। रोकड़ा भी आपको उसी हिसाब से मिलता है ना, पैसे भी ज़्यादा बढ़ाकर मिलते हैं, काम चेंज होती है। बट सैलरी वर्क में क्या है कि ऐसा नहीं है। सैलरी वर्क मीन्स 80,001 में आप काम करते हैं, मगर आप जब अरबाइट सिस्टम में जाते हैं तो 80,000 नहीं होती भाई, 1,15,000, 1,13,000, 1,20,000 मिनिमम रेट सेट होता है।
तो ज़्यादा बेटर है। पर डिसएडवांटेज भी एडवांटेज भी है, दोनों तरफ में एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें मौजूद है। सैलरी में क्या होता है कि इंश्योरेंस होता है, आपको तेजी कम मिलता है, साल का एक बोनस होता है। पर अरबाइट में क्या है कि तेजी कम नहीं होता, साल की कोई बोनस वगैरह नहीं होती, मगर पैसा ज़्यादा मिलता है। तो अप्रोक्सीमेट जब आप हिसाब करेंगे ना बराबर तरीके से, तो आप ये देखेंगे ना कि आप 6 महीने में तेजी कम उठा रहे भाई। तेजी कम क्या होता है, जो सैलरी होती है ना वो सैलरी आपका साल का एक बार दे दिया जाता है, जिसे दैट्स कॉल्ड तेजी कम, जो बोनस होता है। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ अगर ऑफिस के थ्रू अरबाइट करते हैं, डेली काम वॉक चेंज करके करते हैं ना, तो आप भाई वो तेजी कम जो है ना 6 महीने में भी उठा सकते हैं। वो डिपेंड्स ऑन योर वर्क, डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी एंड डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन कि आप कितना काम कर सकते हैं और कितना डेडिकेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। क्योंकि कोरिया में ना काम की कोई कमी नहीं है भाई, बहुत काम। विंटर बोलो, समर बोलो, रेनफॉल बोलो, हमेशा काम है। काम गिरता भी है, बढ़ता भी है, और डिपेंड्स करता है आपके कॉन्टैक्ट्स पे। कभी कभी क्या होता है ना कि ऑफिस में तो काम रहता ही है। देखो मेन चीज़ क्या है ना, कोरिया में काम का मेन अड्डा है ऑफिस, जिसे अरबाइट कहते हैं। यहाँ पे ऑल टाइम काम अवेलेबल होती है, क्योंकि भाई वो एजेंसी खोल रखा है काम के लिए ना, उसके पास लाइसेंस है, एजेंसी है, वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो भाई अगर उसके पास काम नहीं होगा तो किसके पास होगा? तो सबसे पहले अड्डा, सबसे पहली जगह जो है काम की, वो है आपका अरबाइट। अब उसी के साथ रहते हुए बहुत सारे डिफरेंट लोगों से ताल्लुकात होती है, पहचान बनता है, कॉन्टैक्ट्स होती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से आपका कॉन्टैक्ट्स बनने के बाद फिर आपको अलग से भी काम की खबर मिल जाती है फ्रेंड सर्कल से, कॉन्टैक्ट्स लेवल में कि हाँ भाई मेरे पास काम है, करना है तो कल आ जाना। तो वहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या होता है ना, प्लस पॉइंट, कि वहाँ पे पैसा आपका कमीशन नहीं लगता है। जो अरबाइट कमीशन चार्ज करती है ना, तो वो आपका कमीशन नहीं लगता, कमीशन आपका बच जाता है। जो बॉस पेमेंट देगा आपके फ्रेंड को, वो पैसा पूरा बराबर अपने को मिल जाता है। तो कहीं पे भी कमीशन का कोई लफड़ा नहीं रहता। ये सबसे प्लस पॉइंट है फ्रेंड सर्कल के थ्रू काम करने पे, या फिर किसी भी अदर्स कंट्री के बंदे के साथ काम करने से। उसमें कमीशन डिडक्ट नहीं होता, पूरा पैसा बराबर मिल जाता है जितना बॉस आपको पे करता है। ये चीज़ है। और इन साउथ कोरिया में ना मतलब डिफरेंट वे ऑफ इनकम है भाई, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से भी इनकम है। यहाँ पे क्या है ना कि पैसा फिक्स नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं। मतलब कि आपका ऊपर कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कमाना चाहते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि डिफरेंट कंट्रीज में ऐसी ऑप्शंस होगी जितना ऑप्शन साउथ कोरिया में है। जैसे कि बोलूँ ना कि ऑफिस के थ्रू भी, फ्रेंड सर्कल के थ्रू, फिर आपका सैलरी बेसिस, तो डिफरेंट वे है इनकम का। आप जैसा करना चाहें वैसा करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मोस्टली बंदा जो है अपनी कंट्री का, यानी स्पेशली इंडिया का, वो सबके सब मैक्सिमम 90% जो है वो सैलरी में लग जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है भाई कल काम मिलना है नहीं मिलना है, कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर भाई क्यों मच करें, सैलरी पकड़ लेते हैं, थोड़ा कम ही सही, कोई मसला नहीं है, और पैसा तो बराबर मिलेगा ना, टाइम पे आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है, क्या ज़रूरत इतना किचकिच करने का। तो मोस्टली क्या करते हैं ना, वो सैलरी पकड़ लेते हैं। उसमें कम बंदा है, मैं 2-3 बंदे को जानता हूँ जो वो रिवाइड करते हैं रेगुलर तरीके से, घबराते नहीं है, करते ही रहते हैं। और जो एक बड़ा रिवाइड की फील्ड में रहता है ना, उसे काम हमेशा ही मिलता रहता है और हमेशा ही चलता रहता है। मैं आपको बाद में बताता हूँ कि रिवाइड है क्या चीज़, होती क्या है। तो फिर भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन डालूँ ना तो आपको इसी तरीके से मिल जाए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब तक खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।